अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। आप एक्स को पाई माइनस एक्स में चेंज करोगे तो यहाँ पाई माइनस एक्स और यहाँ पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, ऊपर पाई माइनस एक्स। जब इन दोनों को ऐड करोगे आप फर्स्ट और सेकंड को, तो इधर आई और आई तो 2i आ जाएगा। और ये बेटा नीचे सेम आ गया, देखो 1 प्लस साइन एक्स, पाई माइनस एक्स यहाँ है और यहाँ एक्स है, तो पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स नीचे है। यहां तक देखो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को? अर्चिता, अब आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? इनको साथ साथ करती रहे, नहीं तो फिर दिक्कत करते हैं ये। हाँ भाई, ये 1/1 प्लस साइन एक्स है, आप इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, जिसको आप रैशनलाइज कहते थे, वास्तव में इसको रैशनलाइज नहीं कहते, रैशनलाइज केवल अंडरूट के केस में कहते। बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कहो तो मैं इसको कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं। थोड़ा बहुत तो भाई देखो, डायरेक्ट करने की परमिशन होनी चाहिए। 1 बाई, ये दो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे बेटा, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से पाई 1 बाई कोस स्क्वायर होता है तुम्हारा सीकेंट स्क्वायर एक्स से, और साइन बाई कोस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। बताओ, यहां तक किसी भाई को मेरे को दिक्कत है तो मैं बात करूं। और देखो, देखो भाई, ये आ जाएगा बेटा आई इक्वल टू, ये 2 नीचे चला गया पाई बाई 2, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और लिमिट आ गई 0 से पाई। ये आ जाएगा पाई बाई 2, अपर लिमिट टेन पाई माइनस टेन 0 माइनस लोअर लिमिट सीकेंट पाई माइनस सीकेंट। बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ ताकि दिक्कत कम से कम हो। ये आ जाएगा पाई बाई 2, बेटा टेन पाई भी 0 होता है, टेन 0 भी 0 होता है। सीकेंट पाई, सीकेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 0 सीकेंट 0, और सीकेंट 0 सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस माइनस होगा, सीकेंट 0 भी -1 होगा। हर्षिता, देखो भाई, यहां तक किसी मेरे बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा, यहां तक। परवेश, समझ आ गया सबको? तेज तो नहीं समझा रहा ना, मेन चीज ये है, तेज नहीं समझाना चाहिए, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। अरे भाई वो 10th, अच्छा 11th, ओहो, कोई ये 12th क्वेश्चन लिख दिया, 10th गलती से लिखा, चलो कोई बात नहीं, देख लेना भाई। कई बार मैं इधर से उधर जाता हूँ, मैं इतनी देर में भूल जाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन। चलिए अब आपके सामने 11th क्वेश्चन ये है, जी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मैं आप लोगों को एलिमेंट की पिक्चर भेज दूंगा, आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं।
इस बुक के ज्यादातर क्वेश्चन में करा रहा हूं, ठीक है भाई, नाराज मत होना, सर ने सारे क्वेश्चन करा दिए क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी बतानी है और इन्होंने ना उस प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन दे रखा है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे वो सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, समझे बेटा। इन्होंने एक एक क्वेश्चन ही दे रखा है प्रॉपर्टी का। ये देखिए -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप लोगों को याद होगा -a से a एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और आपका ये फंक्शन इवन फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है, तो क्या होगा, यहां डबल आ जाएगा और 0 से π/2, डबल ज्यादा बड़ा लिख दिया, इवन फंक्शन है -a से a एफ एक्स डी एक्स, इवन फंक्शन है तो डबल आ जाता है और लिमिट हो जाती है 0 से a, याद आ गई, -a से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। याद करूं दोबारा लिखो प्रॉपर्टी, बताओ हर्षिता निकिता ध्यान आ गई या दोबारा बताओ प्रॉपर्टी। ये बेटा देख लो, नहीं याद है तो -a से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और कब, यदि हमारा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन हो। अब तो रिकॉल हो जानी चाहिए, x को -x में चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़े तो इवन फंक्शन है, और x को -x में चेंज करें और -fx आ जाए तो ओड फंक्शन है। चलिए, तो आपकी अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया बेटा। अब ये 0 से π/2 और साइन स्क्वायर को लिखते हैं हम 1 - cos 2x/2, वहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का साइन 2x/2 और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2, ये आपका आ जाएगा बेटा π/2 और साइन माइनस साइन, जब यहाँ 2 × π/2 रखोगे तो साइन पाई आ जाएगा, और लोअर लिमिट जब 0 रखोगे तो ये भी 0, साइन 0 भी 0, तो ये आपका बेटा आ गया π/2, और ये साइन π/2, ऐसे मत समझना, ये 2 सारे के नीचे है, साइन पाई की वैल्यू 0। हाँ जी, कोई बात ना, मैं 7, 35, 40 तक शुरू कर दे, आ रहा हूं बस। हाँ भाई बताओ निकिता, समझ आ गया था। और निकिता उसमें क्या है कि कोई भी फार्मूला अप्लाई जब होगा जब x की जगह लीनियर फंक्शन हो और x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस समथिंग है, तो आप 1/x² + a² का फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि x + 1/x इज नॉट ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ना x की पावर 1 वाला, और x + 1/x को सिंप्लीफाई करोगे तो वो x² + 1/x होल x, ये लीनियर फंक्शन नहीं है तो रैशनल फंक्शन आ जाएगा, अपोन वाला आ गया, इसमें तो वैसे नहीं लगा सकते। तो कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी फार्मूला आप जब एप्लीकेबल है इंटीग्रेशन में, जब x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x, बस केवल तभी लगा सकते हो, अदरवाइज आपको इलाज करना पड़ेगा। चलो हम पिक्चर ले लेते हैं इसकी बेटा, ठीक है। नहीं कोई डाउट हो तो पूछा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बता तो दिया बेटा कि आपकी माइंड का जो लेवल है और मेरे माइंड के लेवल दोनों में फर्क है। आप सीख रहे हो और मैं इसकी समझो कि सैकड़ों बार कर चुका हूं, ठीक है। अब ये 3-4 साल से मैंने काम कम कर दिया, वर्कलोड कम होने से, मतलब थोड़ा तबीयत की वजह से, नहीं तो अब तुम ये कहोगे इतना बिजी शेड्यूल था कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी हमारे पास।
+2 का सिलेबस तो जिंदगी में जितना पढ़ाया ना उतना कोई दूसरा पढ़ाया भी नहीं। हाँ भी -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x। देखिए बेटा, आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आपको 14th 15th 17th 18th मतलब सारे क्वेश्चन कर लेने अब इसके बाद के, बस केवल 16th क्वेश्चन नहीं छेड़ना है और वो मैं समझाऊंगा। 16th क्वेश्चन आपको नहीं छेड़ना है। देखिए बेटा, फिर वही आ गया -a से a f(x) dx। इस बार आपका जो फंक्शन है साइन की पावर 7x, देखते ही समझ जाओ ओड फंक्शन है। x को -x में चेंज करोगे तो साइन -x और 7, साइन का माइनस बाहर आ जाता है और 7 पावर की वजह से ये -fx हो जाएगा। तो fx कैसा है बेटा, ये ओड फंक्शन है, और जब आपका फंक्शन ओड हो तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, -a से a f(x) dx। ये 0 आ जाएगा प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी बताऊं या आप भूल मत, देखो चलो लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं ताकि ये रहे कि भी -a से a f(x) dx ये इंटीग्रेशन 0 होगा यदि हमारा जो फंक्शन है वो ओड है। वो ओड कब होता था, यदि x को -x में चेंज करें -x। मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते, तुम गौर से देखोगे एक चीज को 4-4 5-5 बार बताता हूँ, कोई बच्चा भूल ना जाए, फिर ना भूल जाए। गवीश, समझ आई कि बात नहीं आई? ठीक है भाई, अब आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और एलिमेंट्स की पिक्चर भेज दूंगा, वो भी सारे प्रैक्टिस करने हैं। कल मैं एलिमेंट से कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, कल का दिन इस एक्सरसाइज पे लगेगा हमारा। फिर इसके बाद एरिया अंडर द कर्व करने के बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई, बस ये सोच लो डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, अब तुम्हारा सिलेबस समापन की तरफ है। वैसे ही मैं सितंबर तक सिलेबस खत्म करा देता हूं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग जो है रिवीजन करते हैं 4-5 में। ठीक है भाई, आज की क्लास ओवर, बाय।